हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज से हम अकाउंट के जो फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उसकी फुल फ्लेज रिवीजन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं पूरे डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ। यानी अगर आज तक की क्लासेस आपने मिस भी कर दी होंगी, आज तक के आपने किसी क्लासेस को नहीं भी देखा होगा और आप आज से भी क्लासेस देखना स्टार्ट करेंगे, तो भी यहाँ से आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेबल है कि आज से आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें। आज इस पार्ट में हम पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि फाइनल अकाउंट ड्रॉ कैसे किया जाता है और उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 16 मार्क के लिए सबसे मेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 मार्क प्लस 14 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 16 मार्क का रहेगा और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क का रहेगा, वो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। तो कुल मिला के 20 मार्क्स का वेटेज है। तो सबसे पहले देखिए कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन बहुत तरीके के रहते हैं, मेनली ट्रांजैक्शंस 4 तरीके के रहते हैं: परचेस, सेल्स, रिसिप्ट और पेमेंट। फिर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्रीज के रूप में। जर्नल एंट्रीज से लेजर बनाया जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के भरोसे पर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। बट इतना पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप इसे स्किप कर देंगे। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि उसकी जर्नी किस तरीके से होती है। डायरेक्ट फाइनल अकाउंट नहीं बनता है। फाइनल अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? जर्नल एंट्री से। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट पूछने वाला है। जब फाइनल अकाउंट की बात करते हो तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहली चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो रहेंगी ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी चीज जो बनेगी वो रहेंगी बैलेंस शीट। याद रखिए, दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो तीसरी चीज बना रहे हो वो तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज बैलेंस शीट है, वो स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और इसका फॉर्मेट देखते हैं कि बनाते कैसे है। How to prepare trading account, how to prepare profit and loss account and how to prepare the balance sheet. ये फॉर्मेट है जो आप अपने पेपर रजिस्टर्स में एज इट इज ड्रॉ करके रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस पीडीएफ से एज इट इज आप ड्रॉ करके रखेंगे। बट मैं एडवाइस दूंगा कि जितना हो सके आप अभी रनिंग वीडियो में ही, वीडियो देखते देखते ही लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सारी चीजें पेंडिंग ना रहे। तो स्पेसिमेन दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ये चीज बताया गया है फॉर्मेट की ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है। याद रखिए, जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट में हमेशा दो साइड रहती है। एक साइड रहेंगी अकाउंट की जो रहेंगी डेबिट साइड, और जो अकाउंट की दूसरी साइड रहेंगी वो कौन सी साइड रहेंगी? क्रेडिट साइड। हमेशा से याद रखिए कि एक साइड डेबिट साइड रहेंगी और दूसरी साइड जो रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? क्रेडिट साइड रहेंगी। तो डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्या रहेंगे डेबिट साइड में? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो सब डेबिट साइड लिखे जाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहते कौन से? उसके एग्जांपल्स ये जितने भी दिए हैं आपको यहां पर, ये पूरे के पूरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और ये जो है क्रेडिट साइड में सेल्स, गुड्स, ये पूरी की पूरी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट फ्लो में आता है। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम, ये सारी चीजें जो डायरेक्ट, डायरेक्ट मींस व्हाट? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसी सारी बातें आप यहाँ लिख ले सकते हैं। जरा हाईलाइटली सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो दो साइड, एक डेबिट साइड तो दूसरी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, ये एक कॉलम बनेगा। ये जो कॉलम है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन डेबिट साइड का है, जो टीडी लिखा है। ये देखिए यहां लिखा है डेबिट साइड, ये पोर्शन पे। और जो ये पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन कौन सा है? ये क्रेडिट साइड का है। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, इतना पोर्शन डेबिट साइड का। और फिर जब इधर की बात करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट,
अमाउंट, तो इतना पोर्शन क्रेडिट का। दो अमाउंट के कॉलम क्यों दिए जाते हैं तो वो भी समझने की कोशिश कीजिए जब फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। तो ये जो पहला अमाउंट का कॉलम रहता है ये कैलकुलेशन के लिए रहता है और जो दूसरा अमाउंट का कॉलम रहता है ये फेयर वर्क के लिए रहता है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी जो पहला अमाउंट का कॉलम रहेगा ये रफ वर्क के लिए रहेगा, कैलकुलेशन के लिए रहेगा, और जो दूसरा अमाउंट का कॉलम रहेगा ये किसके लिए रहेगा, ये फेयर वर्किंग के लिए रहेगा। आप यहाँ पे फेयर टर्म्स ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहली चीज जो टीडी में याद रखिए, इधर जितने भी टर्म आएंगे ना, ये जितने भी टर्म है हम इन सबको टीडी नंबर देंगे। क्या नंबर देंगे? टीडी। टीडी का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, यानी जब भी हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रहेगा, जब भी हमारे क्वेश्चन में परचेस रहेगा, तो हम इन सबको क्या नंबर देंगे? टीडी नंबर देंगे। टीडी नंबर का मतलब क्या रहेगा कि ये टर्म ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगी। आई बात ध्यान में? आपको इसी तरीके से सारी चीजों को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए डेबिट साइड में क्या आता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, आपके पास कितना परचेस है, आपने परचेस, अब परचेस में से लेस होता है परचेस रिटर्न, यानी हमने 100 रुपए का सामान परचेस किया और उसमें से 20 रुपीज का सामान रिटर्न कर दिया, तो हमारा ओरिजिनल परचेस कितने का हो जाएगा? 80 रुपीज का। तो इस तरीके के कैलकुलेशंस जब करने पड़ते हैं तो पहले कॉलम में लिखा जाता है। फिर यहां से आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, फ्राइट्स एंड चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज, वेजेस, कोल, फ्यूल, वाटर, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है। रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जब भी हमें ये नाम लिखेंगे तो हम इनके आगे कौन सा नंबर लिखेंगे? हम इनके आगे टीडी नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे? टीडी। टीडी नंबर मींस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और यदि क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो क्रेडिट साइड में आने वाले सारे टर्म्स को हम टीसी नंबर देंगे। टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले सेल्स लिखा जाएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके फेयर वैल्यू बाहर निकाली जाएगी। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिखा जाएगा टीसी में। गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, जो प्रोप्राइटर यानी जो सोल ट्रेडर जिसकी दुकान है, वो जब सामान लेके जाएगा तो उसे फिर क्लोजिंग स्टॉक और फिर क्या किया जाएगा? प्लस माइनस किया जाएगा। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आती है और क्रेडिट साइड की टोटल कम आती है तो ऐसे केस में क्या निकलेगा? ग्रॉस लॉस निकलता है। ये फॉर्मेट जब हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखेंगे तो आपको और जल्दी तरीके से और इजी तरीके से समझेगा। बट आज का आपका होमवर्क इतना ही है कि आप ये पूरा फॉर्मेट अपने रजिस्टर्स में ड्रॉ करके रखेंगे, लिख के रखेंगे पूरे अच्छे तरीके से। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करने के बाद हमें ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। सेम याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं अभी बोला अकाउंट में दो साइड, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड वाले टर्म है उन्हें हम लोग क्या नंबर देंगे? उन्हें हम लोग पीडी नंबर देंगे। पीडी स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और पीसी नंबर किसको देंगे? हर वो टर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है। यानी ये जितने भी यहाँ नाम दिख रहे हैं ना, इन सबको हम नंबर क्या देंगे? पीडी। और ये जितने भी नाम है इन सबको क्या नंबर देंगे हम लोग? इन सबको नंबर देंगे हम लोग पीसी, ताकि हम बड़ी आसानी से पोस्टिंग समझ सके और उसी जगह पे ले जाके उसे लिख सके, ताकि आप क्लियरली सारी चीजों को समझ सको। फिर अब देखिए, सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है, आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात किए थे हमने। ये देखिए एक बार फिर बताता हूं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दो में से एक चीज मिलेगी, या तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। यदि ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड में है? ये डेबिट साइड में है ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो डेबिट साइड में आएगा, यही आंसर आप यहाँ पे मोबिलाइज कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। पहली चीज ये काम करोगे। और फिर अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है मींस दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीजें आप लोग कहां लिखेंगे? पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये जितने भी टर्म्स है इनको क्या नंबर देने बोला है मैंने आप लोगों को? पीडी नंबर देने बोला है।
और ये जितने भी टर्म्स है क्रेडिट साइड के, इनको क्या नंबर देंगे? पीसी। पीडी मींस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पीसी मींस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सेम उसी मैनर में याद रखो कि दो अमाउंट के कॉलम है दोनों साइड में, एक वर्किंग के लिए और एक फेयर के लिए। अब देखिए कौन से टर्म आते हैं यहाँ पे कि पीडी वाले टर्म कौन से? सैलरी वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, डिप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कमीशन। ये सारी चीजें कहाँ लिखेंगे? पीडी में। तो पीसी में क्या क्या आएगा? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिफरेंस। ये जो पोर्शन है ना डेबिट साइड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए बैक डेब्ट का। ये जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको तभी समझा के दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तभी समझेगा। आज आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट ड्रॉ करके रखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। आई बात ध्यान में? और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आप ड्रॉ करेंगे वो कौन सी टर्म रहेंगी? वो जो टर्म रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? बैलेंस शीट की टर्म रहेंगी। तो बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखिए। बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज जो लिखी जाएंगी वो रहेंगी कैपिटल। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर रुपीस नहीं रहेगा। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर रुपीस क्यों नहीं रहेगा? बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है तो यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं रह सकता, यहाँ पर्टिकुलर रुपीस नहीं रह सकता। यहाँ कौन सी दो साइड रहेंगी? यहाँ लाइबिलिटी रहेंगी और यहाँ एसेट रहेंगी। लाइबिलिटीज को एल नंबर से डिनोट करोगे और एसेट को ए नंबर से डिनोट करोगे। तो ये जितने भी टर्म्स है इन सबको एल नंबर दिया जाएगा और इधर जितने भी टर्म है इन सबको एसेट्स नंबर दिया जाएगा। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला टर्म कैपिटल लिखा जाता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा और यदि नेट लॉस होता है तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा और ये तीनों चीजें प्लस करने के बाद जो ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या कर दिया जाएगा? सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। फिर लाइबिलिटीज यानी क्या? हमारी जिम्मेदारी, वो चीजें जो हमें किसी और को पे करना है। तो बैंक का लोन है तो ये हमें रिपेड करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट यदि बैंक से लेते हो तो रिपे करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी जिससे हमने उधारी में सामान परचेस किया है, तो जिससे उधारी में सामान खरीदोगे उसको भी तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा ना। तो जब उसको उसका पैसा वापस करोगे तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। बिल पेएबल है उसका भी पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका भी पैसा देना है, और जो प्री रिसीव्ड इनकम है, ज्यादा का पैसा मिला है, वो भी तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। तो उसी तरीके से एसेट में आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी बैंक बैलेंस लिखे जाते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल। जो पैसा लेना है, जो लेना है वो एसेट में लिखो और जो देना है वो लाइबिलिटी में लिखो। डेटर है, गुडविल है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये सब क्या है? ये सब आपकी एसेट्स है। आपको इस तरीके से ये तीनों फॉर्मेट बना के रखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। यदि आप ये फॉर्मेट बना के नहीं रखोगे तो आपको अगली क्लास में समझने में दिक्कत जाएगी। इसलिए आज आप पहले ये तीनों फॉर्मेट ड्रॉ करके रखिए, उसके बाद हम आपको पहला रिवाइज डाउट क्लियरिंग क्वेश्चन समझा के देंगे। आई बात ध्यान में? थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।